हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो भाई? नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। पढ़े जी? कहाँ तक पहुँच गए थे? कहाँ तक पहुँच गए थे भाई? अच्छा, संभागों की बात कर रहे थे ना। संभाग पढ़ लिए थे। आई थिंक संभाग के ऊपर आ गए थे। आ जाओ सब। हाँ, हम बात कर रहे थे, राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे। राजस्थान का सामान्य परिचय। और इस सामान्य परिचय में मैंने आपको बताया था कि भाई एक तो जिलों की बात की थी कि राजस्थान में जिले जो प्रारंभ में 26 थे, उसके बाद 26 से 33 कैसे हुए, 33 से 50 कैसे हुए, और 50 की बात करें उसके बाद 50 से जो है ना आपके वापस 41 कैसे हुए, उसके बाद में संभाग की बात कैसा। जी, तो हम इस सामान्य परिचय में किसकी बात करते थे मेरे गुरुलो? संभाग। और इस संभाग के अंदर मैंने कुछ बातें तो शायद आपको बता दी थी ना यहाँ से। जी हाँ, संभाग को लेकर के कुछ बातें तो मैंने आपको बता दी थी यहाँ से। और वो ये थी कि संभाग व्यवस्था की बात करें, इसकी शुरुआत 30 मार्च 1949 को हुई थी हीरालाल शास्त्री के द्वारा। और प्रारंभ में 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। और इस संभाग व्यवस्था को बंद किया गया अप्रैल 1962 में। और किसके द्वारा? सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। और संभाग व्यवस्था की पुनः शुरुआत हुई थी जनवरी 1987 में हरदेव जोशी के द्वारा। और उसी समय राजस्थान के अंदर 6वां संभाग आ जाता है आपका, और वो कौन सा था, है ना? वो आपके आता है अजमेर। उसके बाद हम बात करें, 7वां संभाग आया था आपका भरतपुर 4 जून 2005 को। उसमें सीएम कौन थे? वसुंधरा राजे। अब यहां से आता है कि गुरुजी, ये यहां तक तो चर्चा हो गई थी। अब बात यहां से आता है कि गुरुजी अब इतना हो गया, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं सब। और आगे का मतलब ये हुआ कि राजस्थान में अब कौन कौन से संभाग हैं और उनको अंदर संभागों में कौन कौन से जिले आते हैं। तो ये संभाग पढ़ रहे थे, तो आपके अब एक तरफ तो लिखोगे आप संभाग, एक तरफ तो आपको क्या लिखना है? संभाग, और एक तरफ हो जाएंगे आपके जिले। देखते हैं, और साथ साथ कमेंट्स करते रहना। ऐसे मत सोचना कि गुरुजी आप ही बताओ, थोड़ा थोड़ा बता देना भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, चलें आगे जी। तो अपने संभाग कौन कौन से हैं और जिले कौन कौन से आ जाते हैं, उनकी बात करें। जैसे अभी 7 संभाग हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर आपके नंबर 1 की बात करें। नंबर 1 आ जाएगा आपके बीकानेर संभाग की बात करें जी। नंबर 1 कौन सा हो गया? बीकानेर संभाग। ये बीकानेर संभाग है, और इस बीकानेर संभाग में जिले आ जाएंगे आपके बीकानेर। आप लोग भी कमेंट्स करना, क्योंकि कमेंट्स करोगे, लिखोगे ना, कुछ चीजें याद हो जाएंगी, रटने पड़ेंगे इनको बार बार पढ़ करके। जी, गुड मॉर्निंग। एक तो बीकानेर है, एक हो जाएगा इसके अंदर आपका गंगानगर की बात करें, ये हो जाएगा। एक इसके अंदर हो जाएगा आपके हनुमानगढ़। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। और उसके साथ साथ एक नाम आपके यहां से आ जाएगा आपके चूरू। तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये 4 जिले जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया भाई। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलें। उसके बाद आपके नंबर 2 संभाग की बात करें, ये आपके आ जाता है जोधपुर। दूसरा संभाग कौन सा है? जोधपुर। इस जोधपुर की बात करें, इसके अंदर एक तो क्या है आपका जोधपुर हो जाएगा, एक इसके अंदर हो जाएगा आपका फलोदी, क्योंकि जोधपुर से क्या बना था? फलोदी, तो ये भी इसी में आ जाएगा। एक इसी के अंदर हो जाएगा आपका जैसलमेर। जी हाँ, जैसलमेर। उसके साथ साथ एक हो जाएगा आपका बाड़मेर आ जाएगा। और मेरे बच्चों, इस बाड़मेर से एक क्या बना था? आपका बालोतरा। तो बालोतरा की बात करें, वो भी इसी में आ जाएगा। एक इसी की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपके पाली भी आपके यहां से आ जाएगा। तो जैसलमेर है, बाड़मेर है, बालोतरा है, जोधपुर है, फलोदी है, पाली है, और एक नाम और आ जाएगा, और वो आपका क्या हो जाएगा? आपका सिरोही। जिया, ये आपके यहां से आ जाएंगे। तो जोधपुर, फलोदी। देखो पहले कौन कौन से थे? पहले इसमें था जोधपुर था, तो जोधपुर से फलोदी अपने आप आ जाएगा। पहले इसमें जैसलमेर भी था, पहले इसमें बाड़मेर था, और बाड़मेर से बालोतरा बना तो बालोतरा भी आ जाएगा। और पहले इसमें पाली और सिरोही। तो एग्जैक्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो जिले अब बने हैं ना, वो जो बने वो उसी के साथ रहेंगे। पहले जो 7 थे उसी के अनुसार है, बस नए जिले और काउंट हो जाएंगे। जी भाई, चलो यहां से। और एक नाम और आ जाएगा आपका, एक नाम और है, कौन सा? आपका जालोर। एक नाम कौन जाएगा? आपका जालोर भी तो आएगा। जी हाँ, एक इसमें आपका जालोर भी आ जाएगा। तो हो जाएंगे जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, सिरोही, और एक नाम और क्या जाएगा? आपका जालोर। नमस्ते जी, नमस्ते। जालोर भी आ जाएगा बेटा, शाबाश। चलो हो गए जोधपुर।
उसके बाद थोड़ा सा और आगे चले, नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 आपका आ जाता है उदयपुर संभाग की बात करें। गुरुजी उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आ जाएंगे? तो बेटा एक तो हो जाएगा इसके अंदर उदयपुर की बात करेंगे, एक हो जाएगा आपके यहां पर डूंगरपुर की बात करेंगे, एक हो जाएगा आपके बांसवाड़ा, जी हाँ ये भी आ जाएगा बांसवाड़ा। इसी उदयपुर से एक डिस्ट्रिक्ट और बन गया आपका सलुम्बर, तो सलुम्बर भी इसी में आ जाएगा। तो उदयपुर है, सलुम्बर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है। इसके साथ साथ एक आपका कौन हो जाएगा, और कौन से जाएंगे भाई, एक हो जाएगा आपके राजसमंद की बात करें, एक राजसमंद हो जाएगा, एक हो जाएगा आपके चित्तौड़गढ़, और एक हो जाएगा आपका प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। जी हाँ ये जिले यहां से आ जाएंगे। तो उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ की बात करें एक राजसमंद। तो राजसमंद, उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ का नाम आपके यहां पर आ जाएगा। इसको मैप में भी देखेंगे, चिंता मत करो जी। गुड मॉर्निंग भाई, इसको मैप में भी देखेंगे सब। उसके बाद चले आगे, उसके बाद नेक्स्ट आपके यहां से आ जाता है, एक आ जाएगा कोटा संभाग। नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 हो जाएगा आपके कोटा संभाग। और बेटा इस कोटा संभाग में आपके पहले वाले 4 जिले आते हैं और उनका नाम है कोटा, बूंदी, बारां, कोटा, बूंदी, बारां, और एक नाम आ जाएगा आपके झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ की बात करें, ये यहां पर हो जाएगा। तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये 4 जिले इसके अंदर है साहब। उसके बाद आपका जाएगा भरतपुर संभाग की बात करें, नंबर 5, नंबर 5 की बात करें, ये हो जाएगा आपके भरतपुर संभाग। और इस भरतपुर संभाग के अंदर आपके जिले आ जाएंगे भरतपुर, एक हो जाएगा आपका धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर, एक हो जाएगा आपके करौली, करौली, और एक हो जाएगा आपके सवाई माधोपुर। ये 4 तो सीधे सीधे हैं। और यहां पर भरतपुर भी था, तो भरतपुर से आपके नया जिला कौन सा बन गया, डीग, तो डीग भी आ जाएगा। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, और उसके साथ साथ एक नाम क्या हो जाएगा आपका डीग, क्योंकि आपके भरतपुर से क्या बना था, डीग भाई साहब। जी जी 100% भाई, है ना, पीडीएफ तो मिलती है मेरे बच्चे। राम राम भाई, कल की पीडीएफ नहीं आ जाएगी बच्चे। जी हाँ चलो और आगे देखें गुरुजी, नंबर 6 की बात करें, छठा संभाग कौन सा आता है? अब 2 बच गए, एक जयपुर बच गया और एक अजमेर बच गया। तो एक आपके आ जाएगा जयपुर संभाग की बात करें, तो जयपुर संभाग के अंदर एक तो हो जाएगा आपका जयपुर है, ठीक है गुरुजी। इसी जयपुर के पास एक बच गया आपका दौसा है, ठीक है गुरुजी। इसी जयपुर के पास एक अलवर है, तो भाई अलवर से तो आपके एक नाम और आता है खैरतल तिजारा, खैरतल तिजारा, ये भी आ गया खैरतल तिजारा। और इसी जयपुर और आपके अलवर से एक नाम बना था आपका कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड की बात करें, वो भी इसी में आ जाएगा साहब। इसी के अलावा इसी जयपुर के अंदर एक आ जाएगा आपका झुंझुनू, एक हो जाएगा आपका झुंझुनू और एक हो जाएगा आपका सीकर। जी ये नाम यहां से आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, जयपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, सीकर। पहले यही थे इसमें, जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर। और अब जयपुर अलवर से खैरतल तिजारा बना और अलवर और जयपुर को मिलाकर के बना आपका कोटपुतली बहरोड। तो ये भी आपके इसके अंदर आ जाएंगे साहब। चलो और एक बच गया आपका कौन सा, चूरू इसमें नहीं आएगा। डोपा चूरू तो पहले लिख दिया ना, देखो बीकानेर में लिख दिया चूरू, अब दोबारा चूरू लिखा के क्या करेगा मेरे भाई। जी हाँ जी। उसके बाद नंबर 7 की बात करें, नंबर 7 आपका आ गया अजमेर। अब जो बच गए वो सब इसके अंदर हैं। बच गए कौन कौन से, अजमेर, कहीं नाम आया ऊपर, नहीं है। बच गया कौन सा, ब्यावर, आया कहीं नाम, नहीं आया। गुरुजी बच गया कौन सा, नागौर, कहीं नाम आया, नहीं। बच गया कौन सा, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन की बात करें वो आ गया। बच गया कौन सा आपके भीलवाड़ा। बच गया कौन सा आपका, एक बच गया आपका टोंक। तो यहां पर हो जाएगा अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना कुचामन, भीलवाड़ा और टोंक का नाम यहां पर आ जाएगा साहब। जयपुर तो जिला है ही नहीं सर, ये किसने कह दिया।
सर प्लीज मेरे डाउट दूर कीजिएगा, मैंने पढ़ा था प्रेमचंद बैरवा से। हाँ ये मैंने तो पढ़ाया था। शुरुआत में समिति किसकी अध्यक्षता में निर्धारित की गई थी? प्रेमचंद बैरवा के। पहले जो समिति निर्धारित की गई थी प्रेमचंद बैरवा के नेतृत्व के अंदर की गई थी, उसके बाद में वहां पर मदन दिलावर आए थे, इसलिए मैंने प्रेमचंद बैरवा लिखाया गया। किसके लिए, किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? प्रेमचंद बैरवा। फिर वहां पर उसके चेंज बाद में उसकी जगह किसको बनाया गया? आपके दिलावर को। ये तो देखो ना बेटा, ये क्या करता है तू उसका मतलब तूने पढ़ा नहीं मेरे बच्चे। ये देखो ना, ये रहा कमेटी अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद बैरवा। उसके बाद में कौन आए? मदन दिलावर। मैंने ही बताया है ना, ये तो मैंने ही बताया। तो इतना मत सोचा कर भाई, है ना। ज्यादा सोचना कई बार क्या है, नुकसानदायक हो जाता है मेरे बच्चे। पढ़ ले जी, बना लो। वाह, जयपुर तो एक शहर है ना, तो क्या करें, जो शहर शहर जिला नहीं हो सकता क्या? जोधपुर भी तो एक शहर है, जिला नहीं है क्या? झुंझुनू भी तो एक शहर है। हाँ भाई, झुंझुनू एक शहर नहीं है क्या? तो वो जिला नहीं है? लगा लो तालो। हाँ भाई, हैं? सीकर भी एक शहर है, तो जिला नहीं है क्या? एक लग रहा है गुजी राज्य पक्षी गोडाउन, जब पक्षी गोडाउन आएगा तब पढ़ लेगा, बाकी तो तेरा सब आता है। एक गोडाउन ही नहीं आता, बस उस गोडाउन के लिए परेशान हो रहा है क्या? अरे मतलब एक बता ना सर, गोडाउन बता दो गुरुजी, गोडाउन बता दो, बाकी सब मुझे पूरी भूगोल आती है। तो गोडाउन है, जब गोडाउन पढ़ लेना। ऐसे बस और कुछ नहीं, उस वो कमेंट्स पे कमेंट्स चेपे जा रहे, गोडाउन गोडाउन गोडाउन। शर्मा जी मैं खेतड़ी का बेटा, खेतड़ी। जब गोडाउन आ तो गोडाउन पढ़ लेना। सर जो जिले हटाए उनका क्या अर्थ है? हटाए उनका तो जिले हटाने का तो मतलब जिलों को हटा दिया गया, उसका अर्थ ये है कि कुछ नए जिले बनाए गए थे, अब उनको हटा दिया गया सर। तो आप लोग यहां से डाउट पूछो, आगे का मत पूछो। जयपुर राजधानी है राजस्थान की? नहीं नहीं, कहां राजधानी राजस्थान की? जयपुर तो राजधानी इधर इराक ईरान की है, राजस्थान की है ही नहीं। गुरुजी एक कह रहे गुरुजी नए जिले कौन से बनाए थे? तो मैंने लिखे थे। तो मतलब इसका मतलब है कि आधे तो ऐसे हैं भाई जी, जो है ना पक्की बात है तो नींद में है। ये नहीं बताया था क्या? ये देखो 3 नए संभागों का उद्घाटन किया गया था 7 को, और बाद में उनको क्या कर दिया था? समाप्त। तो मैंने सब बताया है, तो आप चुपचाप पढ़ लो, कमेंट्स है ना मत करो। सही बात तो यह है कि आप लोगों ने फीस बेटा पढ़ने के लिए दी है, कमेंट्स के लिए नहीं दी है। तो फोन को पोर्ट्रेट करो उसके बाद, है ना। चलो आगे भाई, चलो आगे। एक बता, एक कह रहा गुरुजी इसमें 41 जिले, एक कह रहा गुरुजी 39 ही है, एक 36 ही बता रहा है। चलो आगे बढ़ो। अधिसूचना का मतलब है सूचना देना, नोटिस जारी करना, लिखित में सूचना देना। चलो भाई बढ़े यहां से आगे। चलो बेटा अब आगे चलते हैं सब। तो अब थोड़ा सा और आगे चलें। अब देखो इस मैप में देख लेते हैं गुरुजी, मैप में क्या कहानी थी, दोबारा बता दूं। ये जो आपके गंगानगर की बात करें, गंगानगर, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़, इसको मिलाकर के
आपके यहां पर एक संभाग तो ये बन गया, ये तो संभाग बन गया आपका, और इस संभाग का नाम है आपका बीकानेर। ये तो हो गया आपका बीकानेर संभाग। और बीकानेर संभाग में जिले कौन से हो गए? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। उसके बाद में और आगे चलें साहब, तो यहां पर आपका फलोदी है, जैसलमेर की बात करें, उसके बाद बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, पाली है, जोधपुर है, बालोतरा है। ये हिस्सा आ गया, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली। और इसकी बात करें तो बेटा इसका नाम है आपका जोधपुर संभाग। ये हो जाएगा आपका जोधपुर संभाग। जी हाँ। उसके बाद ये इधर चलें तो यहां से आपके स्टार्ट होता है, ये रहा यहां से आपके राजसमंद की बात करें, राजसमंद है, राजसमंद के बाद आपका चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सलुम्बर की बात करें, ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, और इसका नाम है आपका उदयपुर संभाग। तो ये दक्षिण में आपका आ गया उदयपुर संभाग की बात करें, ये आपके यहां से आ गया जी। उसके बाद में यहां पर आगे चलें तो यहां पर आपके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ की बात करें, ये जो संभाग बन गया आपका एक, इस संभाग का नाम है आपका कोटा। अभी मैप भी पढ़ेंगे, चिंता मत करो, कोटा। उसके बाद में यहां पर आपके आ जाएगा, इधर से हम बात करें तो ये आपका है डीग है, इस डीग से स्टार्ट हुआ, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये बाउंड्री है इसकी। ये जो है डीग, भरतपुर की बात करें, ये जो संभाग बना इसका नाम आता है आपका भरतपुर संभाग। ये हो जाएगा आपका भरतपुर संभाग। उसके बाद में यहाँ पर केंद्र की बात करें, बीचों बीच आपके यहाँ से आता है, जिसमें आपके नागौर की बात करें, नागौर है, डीडवाना, कुचामन है, अजमेर है और टोंक की बात करें, ये जो हिस्सा आता है आपका भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, नागौर, टोंक की बात करें, ये जो हिस्सा आता है इसका नाम आता है आपका अजमेर संभाग। ये कौन सा जाएगा आपका अजमेर संभाग, अजमेर संभाग। और उसके बाद में यहां पे जो है आपका ये हो जाएगा आपके झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बाय रोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, दौसा और एक नाम आ जाएगा आपके जयपुर वाला हिस्सा। और सीकर की बात करें ये हो जाएगा आपका जयपुर संभाग। ये है जी। अब देखो यहां से कुछ पर्सन गुरुजी निकल सकते हैं क्या? कोशिश करते हैं, जो कोई पर्सन यहां से निकलेगा तो। जी हाँ, जैसे कई बार पर्सन पूछे यहां से कि ये आपका बीच वाला कौन सा है? अजमेर है। इस अजमेर की सीमा उदयपुर के साथ लग रही कि नहीं लग रही? इस अजमेर की सीमा इस कोटा के साथ लग रही कि नहीं लग रही? इस अजमेर की सीमा की बात करें भरतपुर के साथ लग रही कि नहीं लग रही? इस अजमेर की सीमा जयपुर संभाग के साथ लग रही है। इस अजमेर की सीमा बीकानेर संभाग के साथ लग रही है और इसकी सीमा आपके जोधपुर के साथ। तो लिखो एक पर्सन, अब नोट लगा के लिखो सब। है ना, मैप रहने दो। नहीं, मैप तो आपके पास पड़ा रहेगा बेटा, तो मैं तो कुछ पिक्चर है ना अब ज्यादा क्लियर हो गया यहां से, है ना, कुछ चीजें यहां से क्लियर हो गया। तो लिखोगे यहां से एक तो प्रश्न ये हो जाएगा कि बताओ ऐसा आ जाए कि राज्य का मध्यवर्ती संभाग, राज्य का मध्यवर्ती संभाग की बात करें तो बेटा ये कौन सा है आपका? अजमेर। हाँ या ना? अजमेर बन गया प्रश्न आपका राज्य का। लोकेश डलवा दिया बेटा, रोजाना जाती पीडीएफ मेरे पास आती है, जो तुम्हारे पास पीडीएफ जाती है एग्जैक्ट वो मैं भी डाउनलोड करता हूं, जाती है। जी हाँ, तो ये कौन जाएगा आपका? ये संभाग कौन जाएगा आपका? अच्छा एक मिनट, दो जोड़ दिए क्या इसके साथ? अरे सॉरी, दो जोड़ दिए मैंने इसके साथ। वापस मैप लगाऊंगा, एक मिनट, मैंने उसको पूरा डिटेल नहीं निकाला था क्या? वापस लगा देते हैं यहाँ पे। नागौर वाली सीमा नहीं बनी थी ना, ये लो जी। जी हाँ, अजमेर बीच में एक अजमेर भी तो है ना, सॉरी, दोबारा इसमें एक मिनट जी। और आपके यहीं पर आपके एक आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका अजमेर की बात करें, ये अजमेर तो है, नागौर कहां से हुआ? अजमेर तो है पूरा, देखो दिख गया? जी हाँ। तो अब लिखोगे राज्य का
मध्यवर्ती संभाग, राज्य का मध्यवर्ती संभाग। तो बेटा राज्य का मध्यवर्ती संभाग कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके अजमेर जी। एक आ जाएगा सभी संभागों से सीमा बनाने वाला संभाग। तो ये भी कौन सा है? अजमेर। सभी संभागों से सीमा बनाने वाले संभाग की बात करें, ये भी कौन सा होगा? आपका अजमेर साहब जी। ये 2% और बना लो यहां से। तो राज्य का मध्यवर्ती संभाग अजमेर, और एक हो जाएगा सभी संभागों से सीमा बनाने वाला संभाग, ये भी कौन सा होगा? आपका अजमेर। चलो अब बढ़ो आगे यहां से। चलो भाई आगे देखते हैं। अब यहां से और आगे चलें। अब हम बात कर रहे थे आपके राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय, तो इसके अंदर एक तो हो गया जिलों का निर्माण और एक हो गया संभाग। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं साहब। जी हां, तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करते हैं बेटा यहां से जी। और इसमें पहला आ जाएगा राज्य का क्षेत्रफल कितना है। पहला स्टेटमेंट है राज्य का क्षेत्रफल, और राज्य का क्षेत्रफल है आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,000। नहीं बेटा, छोटा और बड़ा में तो नहीं जाएंगे, एक बार थोड़ा सा, है ना, छोटे बड़े में भी नहीं जाएंगे। क्षेत्रफल को लेकर के भी बहुत सारे इश्यूज हैं, तो थोड़ा सा जी। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3,42,239। और यहां पर इसी राजस्थान का क्षेत्रफल यदि वर्ग मील में पूछा जाए, वर्ग मील में, तो 1,32,139 या कई जगह 140 वर्ग मील भी आ जाता है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या 1,32,139 या 140 की बात करें, ये आपके वर्ग मील आ जाता है। एक प्रश्न यहीं से आता है इसी क्षेत्रफल के अंदर। एक आता है कि देश के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा, देश के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा, कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट हिस्सा राजस्थान में, देश के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा। तो बेटा पूरे भारत के देश के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा आ जाता है आपका 10.41%। कितना है? 10.41%। एक आ जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, एक प्रश्न और आता है यहां से कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है? देश में स्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान आता है पहला। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश स्थान कौन सा है? पहला यहां से आता है। अब थोड़ा सा और ध्यान में रखना कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला जो स्थान है, यदि पूछा जाए कि ये कब बना था, इसकी तिथि पूछी जाए कि कब, तो बेटा ये तिथि आ जाएगी आपके 1 नवंबर वर्ष 2000। बताओ दिखा जी, आ रहे सबके कमेंट्स आ रहे हैं बेटा। 1 नवंबर वर्ष 2000, ये तिथि क्या थी? 1 नवंबर 2000 को बना था साहब। यदि पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा? पहला, और पहला स्थान कब आया? 1 नवंबर 2000। इसका मतलब क्या है इसको समझो। तो मैं यहां पे एक नोट लगा के लिख देता हूं कि नोट लगा लिखा मैंने कि 1 नवंबर 2000 से पहले, 1 नवंबर 2000 से पहले देश के बड़े राज्य, देश के बड़े राज्यों की बात करें तो देश के बड़े राज्य कौन से थे? नंबर 1 पे था आपका एमपी। नंबर 1 पे एमपी था या यूपी था? है एमपी। और नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 पे था आपका राजस्थान। नंबर 2 पे कौन सा था? आपका राजस्थान। तो 1 नवंबर 2000 से पहले पूरे भारत के अंदर
है ना। पूरे भारत की बात करें, इस पूरे भारत के अंदर नंबर 1 पे था आपका जिला सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, एमपी, और नंबर 2 पे क्या था आपका राजस्थान। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पे नोट में हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। राज्य का निर्माण, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। और जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो मध्य प्रदेश का आकार तो हो गया आपका छोटा, मध्य प्रदेश का आकार तो क्या हो गया, छोटा, और राजस्थान नंबर 1 पे आ गया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा, पहला। कब, 1 नवंबर 2000 को। इसका मतलब है कि 1 नवंबर 2000 पहले मध्य प्रदेश नंबर 1 पे था, राजस्थान नंबर 2 पे था। लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो मध्य प्रदेश तो आ गया कम और ये हो गया आपका बड़ा। जी हां, इतनी सी बात यहां पर आ जाती है। उतारो इसको भाई यहां से। अरे कनक नहीं कहा मेरे भाई, डोपाई है कि तू कनक। आधे तो पागल हो गए हो या तुम्हारी बुद्धि समझो कम आती है। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, समिति कौन सी बनाएगी, अध्यक्ष कौन आए थे, प्रेमचंद बैरवा, और उसके बाद कौन आए, मदन दिलावर। आज भी बताया है, क्या कर रहे हो। एक पता कर रहे गुरुजी इसमें जिले 40 है, बता इसके इस मैप में क्या था, तो जिले तो पूरे है ना, कैसे बता गुरुजी जिले ही नहीं इसमें पूरे। क्या कर रहे हो यार, तो बावड़े हो गए हो। उतारो इसको, जबरदस्ती मतलब क्यों गुस्सा दिलाते हो। काका ब्लैंक मैप नहीं है, उस पीडीएफ में जिले के नाम लिखे हैं, ऐसा मैप डालो उसमें। अच्छा इसके नाम हटाना, ठीक है ऐसा। सर संभाग के बारे में और भी क्वेश्चन बताओ। मैं संभाग के बारे में और क्वेश्चनों में समस्या है, मैं आपको बड़ा लिखवा दूंगा लेकिन छोटा किसको लिखाऊं। जिलों के क्षेत्रफल को लेकर के समस्या है तो मैं नहीं लिखवाऊंगा। जो चीज अभी सरकार ने नहीं बोली है वो कैसे लिखवा दूं। हाँ भाई, अब मुझे यहाँ पे कहा, जैसे मैंने यहाँ पर बीच के लिखवा दिए, बड़ा मुझे पता है कि जोधपुर है, अब छोटे में तो फंस जाऊंगा कि कोटा लिखाऊंगा, भरतपुर लिखाऊंगा। अभी जिलों को लेकर के पता ही नहीं है, पता ही नहीं है तो कैसे लिखवाऊं बता, है ना। राजस्थान का बड़ा जिला, छोटे जिले के भी क्षेत्रफल पता ही नहीं तो गुरुजी बेचारा कहां से लिखाएगा। मैं लिखवा दूं क्या, गुरुजी लिखवा दो। हाँ भाई, तो समस्या है ना, कुछ चीज ऐसी हैं जो नहीं पता। अब जो नहीं पता उसको कैसे लिखवाएं। उतारो उसको। जी भाई हो गया, चलो आगे। सर योर स्पीड वेरी स्लो। भाई स्पीड स्लो नहीं है, ये आधे इसी स्पीड में भी काम नहीं समझ में आ रहा उनका, क्या करूं। ये नहीं आ रहा साहब, है ना, यही पंगा है। आगे चलो, ओके मेरे बच्चे। हाँ चलो आगे देखो, इसी क्षेत्रफल में थोड़ा सा और लिखता हूं। एक यहां से आ जाएगा कि विश्व के, एक आता है विश्व के विभिन्न
विश्व के विभिन्न देशों के सापेक्ष क्षेत्रफल, कि विश्व के जो बहुत सारे देश हैं उनके सापेक्ष राजस्थान का क्षेत्रफल कैसा है। क्षेत्रफल में ही है, कुछ देशों से बड़ा है तो किसी से छोटा है। जैसे यदि हम बात करें जर्मनी के, तो बराबर है, जर्मनी के बराबर साहब राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी के बराबर है। जापान से थोड़ा बड़ा है, जापान की बात करें तो आपके जापान से, और जापान से क्या है, थोड़ा बड़ा है साहब, जापान से थोड़ा सा बड़ा है। तो ग्रेट ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है, एक देश है ग्रेट ब्रिटेन, और इस ग्रेट ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है, 1.5 गुना बड़ा है। ग्रेट ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है। तो श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, तो एक आ जाएगा आपके श्रीलंका, और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। तो एक आ जाता है आपके इजराइल की बात करें, और इस इजराइल से 17 गुना बड़ा है। तो राजस्थान विश्व के क्षेत्रफलों की बात करें तो जर्मनी के लगभग बराबर है। जापान की बात करें तो थोड़ा बड़ा है, ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है, ग्रेट ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। लोकेश बेटा क्या करो, धीरे धीरे आ जाएगा। सापेक्ष का मतलब पैरेलल, उसके बराबर। जी भाई रेवंत, बेटा यहां पे करूं क्या, तो मैं यहां तेज नहीं चल सकता, मैं यहां स्पीड में नहीं चल सकता। पंगा ये है, मैं तेज नहीं चल सकता साहब। हाँ, चेकोस्लो लिख देता हूं। एक बच्चे ने कहा गुरुजी चेकोस्लोवाकिया से, तो लो भाई चेकोस्लोवाकिया की बात करें, इस चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा। अब मुझे यहाँ टाइम देना पड़ता लिखने के लिए, वहां टाइम नहीं देना पड़ता मुझे। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर बहुत फास्ट प्राप्त कर, फिर बच्चा जो है ना वो बेसिकली निकल जाएगा यहाँ से। ये पंगा है मेरे बच्चे, सही है ना बात, ये है भाई साहब। नहीं बाकी ये नहीं कि एनर्जी कम, एनर्जी कोई कम नहीं है जी। तुम चाहो तो मैं फटाफट तो यूं निपटा दूंगा, लेकिन भाई बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार भी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार हैं। अब जैसे विचारों कईयों के तो समस्या हो जाती है कि गुरुजी ये जिले क्यों हटा दिए भाई, सरकार का निर्णय था, संभाग क्यों हटा दिए। अब इस क्यों का जवाब अपने पास नहीं है ना, सरकार ने क्यों हटा दिए, सरकार का निर्णय था। और फिर मैं इसको जवाब न यूं खींचते सब। पीडीएफ लिख लेंगे बेटा, हाँ डाल दूंगा बेटा। हाँ, जैसे एक बच्चा रहेगा सर मैं 4 साल से नीट एस्पिरेंट था, नीट की तैयारी कर रहा था, वो पहली बार है, तो एग्जैक्ट राजस्थान का नहीं पता वो कहां पर है। ये बात है ना मेरे भाई। तो मेरे लिए अब यहाँ पे सब ऐसे बच्चे हो गए तो जो 0 से हैं। चलो बढ़ो आगे यहां से। अब यहां से आपके मन में एक डाउट आएगा कि गुरुजी बड़ा जिला कौन सा है, छोटा जिला कौन सा है। तो मेरे भाई मैं बड़ा जिला तो बता दूंगा जैसलमेर है ना, लेकिन उसका क्षेत्रफल कितना नहीं पता। छोटा जिला कौन सा है ये भी नहीं पता। राजस्थान का छोटा जिला कौन सा है, दौसा है कि डीग है, तो अभी उनके क्षेत्रफल नहीं आए हैं। तो यहां से सब क्षेत्रफल में इतना ही याद रखना, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, या वर्ग मील की बात करें तो 1,32,139 है। देश के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा 10.41% है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा पहला कब बना, 1 नवंबर 2000 को। तो 1 नवंबर 2000 से पहले क्या था और कैसे इसका निर्माण हुआ, और एक यहां से आ गया कि दूसरे देशों के सापेक्ष अपने राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। अब यहां से आप बड़ा और छोटा मत पूछना, समझ में आई बात यहां से कि बड़ा और छोटा मत पूछना। जिस दिन ऐसा लगेगा कि कहीं डिटेल आ गई है तो पक्का यहां से बता दूंगा साहब। चलो भाई अब आगे चलते हैं साहब। नेक्स्ट अगला बिंदु की बात करें, अगला यहां से आता है आपका राजस्थान का विस्तार। नेक्स्ट है
राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का विस्तार। विस्तार का मतलब क्या होता है भाई? विस्तार का मतलब है उसकी लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ की बात की जाती है कि राजस्थान कितना लंबा चौड़ा है साहब। राजस्थान के विस्तार की बात हम लोग यहां पे करते हैं जी। तो यहां पर मैं एक छोटा सा मैप बना दूं राजस्थान का, आप लोगों को भी इस प्रकार से एक मैप बना लेना कि ये तो अपना राजस्थान है। और यदि हम इस राजस्थान की बात करें, यहां पर इसका विस्तार जो है ना, एक तो आएगा उत्तर से दक्षिण, तो इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण का विस्तार हो जाएगा, और एक विस्तार आएगा आपके पूर्व से पश्चिम का। अब देखो ये भी याद रखना, विस्तार हमेशा दो बिंदुओं के बीच का होता है। विस्तार हमेशा दो बिंदुओं के बीच का होता है। और दो बिंदुओं की बात करें तो यहां पे सबसे उत्तरी बिंदु है, इसका नाम है आपका कोणा गांव। इसका नाम क्या हो जाएगा? आपके कोणा गांव। और मेरे गुरुओं, कोणा गांव कहां पड़ता है? गंगानगर के अंदर। कोणा गांव कहां? गंगानगर के अंदर। अच्छी बात है, ये आपका बिंदु हो जाएगा यहां तक, और ये राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है, और इसका नाम है आपके बोरकुंड या बोरकुंडा गांव। कई जगह बोरकुंड आ सकता है, कई जगह बोरकुंडा गांव, और ये पड़ता है आपके बांसवाड़ा के अंदर। ये कहां पर है? आपके बांसवाड़ा में है साहब जी। एक यदि हम बात करें, ये बिंदु है, ये राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है, इसका नाम है सिलान या सिलाना गांव, दोनों नाम आ सकते हैं, सिलाना गांव। और मेरे बच्चों, ये जो गांव पड़ता है ये आपके है धौलपुर के अंदर जी। और एक आ जाएगा आपका, ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है, और इसका नाम है आपका कटरा गांव। और इस कटरा गांव की बात करें, ये पड़ता है आपके जैसलमेर के अंदर। तो राजस्थान, जैसलमेर, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण की बात करें, जो कि कोणा गांव से लेकर के बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा तक की बात करें, ये है। और इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें, ये आपके है 826 किलोमीटर। तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार। तो एक बिंदु हो जाएगा आपके, यहीं से लिखूं मैं यहां से कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार, उत्तर से दक्षिण का विस्तार। तो भाई उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना हो जाएगा? 826 किलोमीटर। अच्छी बात है गुरुजी। फिर यहां पर सिलाना से लेकर के और कटरा तक ये पूर्व से पश्चिम का विस्तार है, और पूर्व से पश्चिम के विस्तार की बात करें, ये हो जाएगा आपके 869 किलोमीटर। तो एक स्टेटमेंट और आ जाएगा कि पूर्व से पश्चिम का विस्तार, पूर्व से पश्चिम का विस्तार पूछा जाए तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा? आपके 869 किलोमीटर। अब ये पूछे कि बताओ पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की बात करें, है ना, यदि पूछे इनमें अंतर कितना है, तो बेटा पूर्व से पश्चिम वाला और उत्तर से दक्षिण वाले को माइनस कर देंगे, निकल जाएगा यहां से, निकल जाएगा यहां से। अच्छी बात है। यहीं से एक प्रश्न और आता है, यहीं से एक प्रश्न और आता है भाई, वो ये कि यहां से कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखा, ये एक दूसरे को आपस में कहां पे काटती हैं? तो बेटा ये कहां पर काटती हैं? इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है नागौर। तो मैं यहां पर एक लाइन और लिख देता हूं कि पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम और, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, वाली रेखा काटने वाला जिला, रेखा आपस में काटती हैं, आपस में काटती हैं। और कहां? नागौर में। आपस में कहां काटती हैं? नागौर के अंदर। याद हो जाएगा यहां से। और ये नागौर में जगह कौन सी है? तो नाम है लाम्पोलाई। उस गांव का नाम है लाम्पोलाई, लाम्पोलाई। तो ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाली रेखा नागौर में काटती है बेटा। और नागौर में कहां काटती हैं? तो उस गांव का नाम है लाम्पोलाई गांव जी। और यहीं से एक स्टेटमेंट और लिख लेना कि सैटेलाइट के आधार पर, सैटेलाइट या उपग्रह बोल देते हैं, उपग्रह के आधार पर, उपग्रह के, सैटेलाइट या उपग्रह हो जाएगा, के आधार पर, के आधार पर, के आधार पर राज्य का
मध्यवर्ती गांव। अब मैंने क्यों लिखा है पता है? आप में से आधे बच्चे तो ये सोचेंगे कि गुरुजी इसका मतलब ये राजस्थान का मध्यवर्ती भाग होगा। नहीं भाई, ये राजस्थान का मध्यवर्ती भाग नहीं है। ये राजस्थान का मध्यवर्ती भाग नहीं है। क्यों नहीं है मध्यवर्ती? क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि ऐसा काटे। ये तो दो बिंदुओं को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार है। ये राजस्थान के एग्जैक्ट बीच में होगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। राजस्थान का बीचों बीच तो उसको ऊपर से आसमान से देखा और फिर चेक किया तो बोले यहां से निकल रहे हैं। तो मध्यवर्ती जो गांव आता है, मध्यवर्ती जो गांव उसका नाम क्या है? गगराना। मध्यवर्ती गांव का नाम की बात करें, मध्यवर्ती बिंदु कह सकता हूं, मध्यवर्ती बिंदु की बात करें और इस बिंदु का नाम क्या है? गगराना। गगराना। और ये कहां पर है? नागौर में। ये उतारो, पहले चित्रण उतारोगे, फिर उत्तर से दक्षिण का विस्तार लिखोगे 826, पूर्व से पश्चिम का विस्तार 869, फिर एक हो जाएगा पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखा आपस में काटते हैं कहां? नागौर के लामपोलाई में। और सैटेलाइट के आधार पर राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु कौन सा है? गगराना गांव, नागौर। जी साहब। जी जी भाई सुरेश, ठीक है सर। अंतराल, अंतराल तो बेटा 869 में से 26 निकाल दो। ये तो इतना तो समझ जाओगे मेरे बच्चे। यदि प्रश्न पूछे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच में कितना अंतराल है तो निकाल दोगे मेरे बच्चे। अंतराल तो उसमें से माइनस कर लेना बेटा। हो गया? अंतराल तो निकल जाएगा बस, अंतराल का तो कोई इशू ही नहीं है। पूर्व में सिलाना गांव बेटा, सिलाना। हाँ नोट्स बनाओ ना बेटा। संदीप दिसंबर में, संदीप दिसंबर में बेटा। जी हो गया भाई। बेटा एक प्रश्न आया कि गुरुजी विकिरण का, मेरे बच्चे विकिरण का बता तो दूं मैं, लेकिन बस एक छोटा सा प्रश्न आपके से। देखो आगे चले। हाँ अभी देखो बच्चे कमेंट्स आए हैं, उसकी चर्चा करता हूं। जैसे ये चित्र था, यहां पर सबसे उत्तरी बिंदु हो गया, ये सबसे दक्षिणी बिंदु हो गया। इस उत्तर से दक्षिण वाले को मिला दिया, ठीक है गुरुजी। इस बिंदु का नाम क्या है पता है? कोणा गांव। इस बिंदु का नाम क्या है? सिलाना गांव। एक कटरा गांव यहां से स्टार्ट हुआ और ये सॉरी ये बोरकुंडा गांव, ये सिलाना और ये कटरा। इस कटरा से किसको मिला दिया? आपके सिलाना को मिला दिया। ये नागौर में काट दिया साहब। कोणा गांव, ये तो कौन सा हो गया आपका? कोणा। अच्छी बात है जी।
ये कौन सा हो गया आपका बोरकुंड, बहुत बढ़िया, समझो। ये कौन सा हो गया सिलान या सिलाना जी, और ये कौन सा हो गया मेरे बच्चों कटरा। अच्छा ठीक है, इसका मतलब हमें किसी स्थान का विस्तार बनाना होगा, किसी स्थान का विस्तार बनाना होगा, बताना होगा, तो एग्जैक्ट मुझे क्या बताना होगा भाई, वो जगह तो बतानी होगी, हाँ या ना। वो जगह तो मुझे बतानी होगी कि नहीं बतानी होगी, बताओ, हाँ या ना। चलो अच्छी बात है साहब, अब जगह तो मैंने आपको बता दी। अब एक बच्चे ने कहा गुरुजी इसके विकिरणों का भी बता दो, तो विकिरणों का तो बता दूंगा मैं, लेकिन वो कहां से कहां बताऊं ये बताओ। एक बच्चे ने कहा गुरुजी विकिरण का कहां से कहां खींचो विकिरण। अब एक बच्चे ने कहा गुरुजी विकिरण का बताओ, बता दूंगा भाई विकिरण का, कोई इशू नहीं है, तो मुझे बिंदु बता दो कि कहां से कहां है, क्योंकि इसका तो तुम्हें पता था साहब, इसका तो तुम्हें पता था। हाँ भाई, इसका तो तुम्हें पता था साहब। इसका तो तुम्हें पता था कि कोना से लेकर के बोरकुंडा, मतलब उत्तर से दक्षिण का विस्तार, कोना से लेकर के बोरकुंडा के बीच का विस्तार है 826। 826 गुरुजी, कटरा से लेकर के सिलाना तक 869 है। विकिरण का बता दूंगा, लेकिन कहां से कहां। एक बच्चे ने कहा गुरुजी पूर्व से पश्चिम का। अरे भाई मैं भी बता दूंगा, वो क्या कि गुरुजी आपके 784 और 850 है, 784 और 850 है कि गुरुजी ये जो विस्तार है ना, ये विकिरण ये 784 है। अब सुन लेना, मत बना लेना, मत बनाना, गुरुजी तो 784 है, और गुरुजी ये विस्तार ये 850 है, तो भाई ये कहां से कहां है 850, ये तो पता होना है यार। विकिरण तो बता दूंगा मैं, विकिरण आ गई, ये लो जी, विकिरण कौन सी है, ये आपके उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का विस्तार, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम 784, और उत्तर पश्चिम से, लेकिन ऐसे अंधे मत बनो, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व 850। लेकिन पर्टिकुलर किसी का विस्तार बनाने के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। दो बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। आपको कहो ना जी वहां से वहां की दूरी, जी जोधपुर से नागौर की दूरी, तो जोधपुर के सेंटर बिंदु से लेकर के नागौर के सेंटर बिंदु के बीच की दूरी होती है साहब। अब यहां से पूर्व से उत्तर, पूर्व से दक्षिण का पश्चिम का विस्तार कहां से कहां का, ये लाइन यहां खींची गई है कि यहां खींची गई है कि यहां खींची गई है, एग्जैक्ट नहीं पता है। ये यूं ही गाइडों में चेपा गया है और यूं ही हम लोग करते आए साहब। तो एग्जैक्ट इसकी बात करें, ये हमारे काम का नहीं है। आई बात समझ में? तो बताने के लिए मैंने ही बता दिया, बट ये जबरदस्ती का बोझ लेकर के घूमना है। यदि कोई बताए कि गुरुजी 784 है, तो यह भी पूछ लेना कि गुरुजी कहां से कहां तक है। आई बात समझ में? बाकी लिखने के लिए मैंने भी लिख दिया, बट इसकी वैल्यू नहीं है। सबसे बड़ी चीज है ये सब डाटा कहां है, ऑथेंटिक नहीं है इसका कहीं भी। चलो आगे बढ़े यहां से। हां, तो राजस्थान के विस्तार की बात हो गई। उत्तर से दक्षिण का, पूर्व से पश्चिम का विस्तार है, और बीच में दोनों रेखाएं कहां काटते हैं, और सैटेलाइट के आधार पर मध्यवर्ती भाग। विकिरणों की बात करें तो मैंने विकिरण भी आपके सामने बना दीजिए, अब आराम से आप ले सकते हो, ये अलग बात है सब जी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति जी, हां भाई, इसके अंदर एक शब्द है आपका स्थिति। इस स्थिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोकेशन। और जिंदगी में है ना,
जिंदगी में ना तुम लोगों के साथ ऐसा तो कभी ना कभी तो हुआ होगा, कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि यार किसी से मिलने गए होंगे, है ना, है ना, किसी से मिलने गए होंगे तो जगह नहीं मिली होगी, रास्ता नहीं पता होगा, तो तुम लोगों ने यह जरूर कहा होगा कि यार लोकेशन भेज देना। चोपड़ा जी सबका पढ़ रहा हूं। ये कहा होगा कि यार लोकेशन भेज देना। कहीं जाते ना तो रास्ता नहीं पता होगा, अगले ने बुला लिया कि जल्दी से आ जाओ, तो आपको रास्ता नहीं पता, क्या होगा, लोकेशन भेज देना। इसका मतलब लोकेशन स्थिति का मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था कि कोई विषय वस्तु कहां पर है उसका पता लग सके, है ना। तो मेरे भाई राजस्थान की स्थिति का मतलब है राजस्थान की लोकेशन, और इसका मतलब क्या है कि राजस्थान कहां पर है, यही तो होगा। अर्थात इस स्थिति के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई राजस्थान कहां पर है। तो राजस्थान की इस स्थिति के अंदर हम बात करेंगे कि राजस्थान कहां पर है, राजस्थान कहां पर है। अब कहां पर है किसके अनुसार, ग्लोब के अनुसार, कि ग्लोब पर कहां है। राजस्थान कहां है विश्व के अनुसार, राजस्थान कहां है भारत के अनुसार, राजस्थान कहां है अक्षांशों के अनुसार, और राजस्थान कहां है आपके देशांतर के अनुसार। ये पढ़ने वाले हैं सब। है ना, ये यहां से आ जाएगा। अब क्या है गुरुजी, तो इसका मतलब सबसे पहले ग्लोब की बात करते हैं। तो लिखने हैं राजस्थान कहां पर है ग्लोब के अनुसार, विश्व के, भारत, अक्षांश और देशांतर। तो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं स्थिति के अंदर राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति। ग्लोबीय स्थिति का मतलब राजस्थान ग्लोब पर कहां है, राजस्थान ग्लोब पर कहां है। तो बेटा दो तीन चीजें पढ़ना साहब जी। जैसे यहां पर इसके अंदर मैं ए लगा के लिखता हूं, ए, ये मैंने ग्लोब बना दिया मेरे बच्चों, ये क्या बना दिया ग्लोब। और इस ग्लोब के ऊपर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई। काल्पनिक रेखा इसका मतलब यह हुआ कि जिसका वास्तविक जीवन में कोई संबंध नहीं है, बस वो समझने के लिए है। जैसे चित्र बनाया, और इन काल्पनिक रेखाओं की बात करें, कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर है, और जो बीचों बीच है इसे कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश। इसको क्या बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। तो इस ग्लोब के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर रेखाएं हैं, उन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखा, और बीचों बीच जो है वो 0 डिग्री अक्षांश है। और इस 0 डिग्री अक्षांश ने इस पूरे ग्लोब को दो भागों में बांट दिया, एक इसके उत्तर का भाग और एक इसके दक्षिण का भाग। जो उत्तर का भाग है बेटा इसे कहा जाता है आपका उत्तरी गोलार्ध, इसको क्या बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण वाला है इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर जी। अब देखो यहां पर, और अब राजस्थान कहां पर है, तो बेटा अपना राजस्थान यहां है, यह है राजस्थान, यह राजस्थान है। तो यहां पर लिखोगे क्या, यदि आ जाए कि ग्लोब पर, प्रश्न क्या आएगा, ग्लोब पर अक्षांशों के आधार पर राजस्थान की स्थिति। तो ग्लोब पर अक्षांशों के आधार पर राजस्थान की स्थिति कहां हो जाएगी, उत्तरी गोलार्ध। आई क्या बात समझ में, कि ग्लोब के ऊपर यदि अक्षांशों के आधार पे देखे तो ग्लोब पर कहां है, उत्तरी गोलार्ध में। कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में। एक तो ये हो गया गुरुजी। दूसरी कहानी नंबर 2 स्टेटमेंट आता है इसका, बी की बात करते हैं साहब। बी बेटा इसी ग्लोब की बात करें, एक ग्लोब और बना दिया मैंने,
यहां पर मैंने एक ग्लोब और बना दिया जी, और इस ग्लोब पे और भी है। हाँ हिमांशु बताता हूं बेटा जी, इस ग्लोब के ऊपर इस प्रकार से कुछ काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर हैं, इनको क्या बोलते हैं? ये तो है आपके अक्षांश, और जो बीचों बीच है उसको 0 डिग्री अक्षांश, और जो ग्लोब के ऊपर उत्तर से दक्षिण की हैं इन्हें कहा जाता है देशांतर, और जो बीचों बीच देशांतर है ये आपके 0 डिग्री देशांतर है, ये आपके 0 डिग्री देशांतर है साहब, है ना। और यहां पर इस 0 डिग्री देशांतर ने भी इस ग्लोब को 2 भागों में बांटा। ये हो जाता है इसके पूर्व का हिस्सा पूर्वी गोलार्ध, और इसके पश्चिम का हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। एक बच्चा कह रहा है मुझे डीडवाना और कुचामन अलग अलग जिला है। एक कह रहा है जी उत्तरी गोलार्ध में क्यों? ये कहां होगा? तो उत्तरी गोलार्ध में होगा, 0 डिग्री के उत्तर में है, तो है ही यहां पर, तो उत्तरी गोलार्ध में होगा भाई। अब मैं पकड़ के नीचे कैसे लाऊं बता इसको, हैं? हाँ भाई, पकड़ के नीचे कैसे लाऊं बता? अक्षांश है, बीचों बीच अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश, इसके 0 डिग्री के उत्तर वाले को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और राजस्थान 0 डिग्री के उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध है, इसलिए उत्तर में हुआ। सर नए संभाग को क्यों नहीं लिखवाया आपने? जय हो प्रभु, आरती चढ़ाऊं, प्रसाद चढ़ाऊं? मेरे प्रभु नए संभाग बनाए थे, उनको हटा दिया, साथ ही हैं प्रभु। गलती हो गई, मतलब कोई गलती होगी तो माफी दे दो। जी, अक्षांश किसको कहते हैं? बताया था ना, ग्लोब के ऊपर पूर्व से पश्चिम की रेखा अक्षांश, ग्लोब के ऊपर उत्तर से दक्षिण की रेखा देशांतर जी, है ना। तो उत्तर से दक्षिण की रेखा देशांतर, पूर्व से पश्चिम की रेखा अक्षांश। अब तो ये 0, अब यहां से पूछा जाए, प्रश्न आ जाए, अब प्रश्न आएगा ऐसे कि ग्लोब पर देशांतरों के आधार पर राजस्थान की स्थिति, ग्लोब पर देशांतरों के आधार पर राजस्थान की स्थिति, तो इस ग्लोब पर देशांतर के आधार पर कहां है? तो बेटा राजस्थान यहां है, अब यही है। यहां क्यों है यही मैप में। अब मैं तो उस समय जब यहां बना तब मैं हुआ नहीं था, नहीं तो मैं घिसट लाता इसको इधर से, है ना। तो स्थिति कहां हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपके पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध जी, पूर्वी गोलार्ध में। जी हां, और तीसरी चीज और आती है, यहां से एक और लेता हूं, सी, एक लाइन लेता हूं फिर आराम से उतारना। सी, अब मैंने पूरा ही ग्लोब बना दिया एक, इस ग्लोब के ऊपर अक्षांश भी खींच दी, 0 डिग्री अक्षांश, और इसके ऊपर मैंने आपके 0 डिग्री देशांतर भी खींच दी। अब राजस्थान कहां है? तो भाई अक्षांश के अनुसार तो उत्तर वाले में था, तो इधर रखेंगे। अक्षांश के अनुसार तो कहां था? उत्तर में, इसमें, और देशांतर के आधार पे पूर्व में, तो अपना राजस्थान कहां हो जाएगा? यहां। अक्षांश के आधार पे उत्तर में है और देशांतर के आधार पे पूर्व में है। यह हो गया अपना राजस्थान। तो एग्जैक्ट यहां से प्रश्न आएगा क्या कि ग्लोब पर, यहां पर एग्जाम में लिखा आएगा ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति, ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति, तो आपका जवाब क्या होगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो 3 प्रश्न बनते हैं ग्लोब के ऊपर। ग्लोब पर अक्षांशों के आधार पर उत्तरी गोलार्ध, ग्लोब पर देशांतरों के आधार पर पूर्वी गोलार्ध, और ग्लोब पर पूछा जाए तो अक्षांश और देशांतर दोनों होते हैं ग्लोब के ऊपर, तो फिर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध।
जी अब उतार लेना इसको आराम से। आज हो गया आपका टाइम, कोई बात नहीं, अब मिलेंगे इसके आगे साहब। जी है ना, तब मिलेंगे मेरे बच्चों कल। तभी तो कहता हूं कि कोशिश करो, कमेंट्स कम से कम करो, फोन को पोर्ट्रेट पे करके सामने रखो बेटा, उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, चलो एक जाते जाते एक प्रश्न लिखवा देता हूं। एक बच्चे ने एक प्रश्न पूछा है, मैं लिखवा देता हूं आपको यहां से। क्वेश्चन है, कल इसका जवाब दे देना। एक प्रश्न आप लोगों के लिए, विश्व के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का हिस्सा बताना। जैसे भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % हिस्सा है, 10.41, उस प्रकार से विश्व का कितना है बताना कल। धन्यवाद।